प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न जो इस तरह लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों में चित्र बनाया जाता है। चित्र बनाना प्रश्न से ही हमें बनाना होता है। तो हम सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं और एक भवन बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक मीनार बनाया है और एक भवन बनाया है। आप इसे रेखा चित्र यानी सीधी लाइन लिखकर और मीनार लिख सकते हैं, और भवन के लिए एक सीधी लाइन लिख के भवन लिख दें। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यह एक मीनार है और एक भवन है। यहाँ पर देखें, लिखा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी इसका नाम लिख लें। पहले ये मान लें ए बिंदु है, जो भवन का पाद बिंदु है वह ए है, और मीनार का जो पाद बिंदु है वह मान लें बी, और मीनार का जो शिखर है वह मान लें सी, और जो भवन का शिखर है वह मान लें डी। यहाँ से बिंदु ए यानी देखें, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से बिंदु बी से, यानी जो मीनार का जो पाद बिंदु है बी से, भवन के शिखर यानी भवन का शिखर बिंदु डी पर है। यहाँ से उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। तो बिंदु बी से बिंदु डी को जब देखा जाता है तो उन्नयन कोण पाया गया 30 अंश। तो डी से बी को मिलाते हैं। बिंदु डी से बी को मिलाया गया तो इसका जो उन्नयन कोण है 30 अंश पाया गया। इस तरह अब भवन के पाद बिंदु यानी भवन का जो आधार बिंदु है उसे हम पाद बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु ए से जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है सी, ए से सी को देखा गया तो उन्नयन कोण पाया गया 60 अंश। उन्नयन कोण 60 अंश है। तो सी से ए को मिलाते हैं। ए से सी को मिलाया गया तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश है। ये हमें दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई यानी डी ए। तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एच मीटर। तो इस तरह से यह चित्र कंप्लीट हो गया। हमने भवन की ऊंचाई AD बराबर एच मीटर ये मान लिया है। अब देखें, यहाँ पर जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर मीनार की ऊंचाई BC बराबर 50 मीटर है। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई BC बराबर 50 मीटर। ये हमें दिया हुआ है। और दिया है यहाँ पे देखें, कोण CAB 60 डिग्री है और कोण DBA 30 अंश है। इसे लिख लें, कोण CAB बराबर 60 अंश और कोण DBA बराबर 30 अंश। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ चित्र में देखें, समकोण त्रिभुज CBA में, यानी मीनार की लंबाई हमें मालूम है 50 मीटर और एक कोण मालूम है। तो इसकी सहायता से हम आधार AB निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, अर्थात BC लंब है और AB आधार है। तो इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBA में, समकोण त्रिभुज CBA में tan
यानी tan का प्रयोग करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है BC, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और आधार है AB। यहाँ से हो जाएगा, या tan 60 अंश का मान होता है √3, टेबल सारणी में आप देखेंगे तो, और BC का मान है, यानी मीनार की ऊंचाई 50 है, ये हमें दिया हुआ है, और AB का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ से AB बराबर आ गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा, या AB बराबर 50 बटा √3, यानी 50 √3 बराबर 50। तो ये हो जाएगा 50 बटा √3, और इसे मान लें इसकी आवश्यकता होगी AB का, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब पुनः देखें चित्र में, भवन के लिए समकोण त्रिभुज यानी DAB में ये 30 डिग्री है, इसके सामने की भुजा यानी भवन की ऊंचाई जो h है ये लंब होगी, और AB आधार होगा। तो समकोण त्रिभुज DAB में तो लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज DAB में, तो यहाँ से tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, यानी थीटा के सामने की भुजा लंब AD लंब है, तो लंब बटा आधार, तो AD बटा AB हो जाएगा। tan 30 अंश का मान टेबल सारणी में देखेंगे तो पाएंगे 1 बटा √3, tan 30 का अंश का मान 1 बटा √3, और AD का मान यानी हमने माना है h, भवन की ऊंचाई h हमें ज्ञात करना है, और AB यहाँ पर जो समीकरण 1 है, AB का मान अभी हमने निकाला है 50 बटे √3, 50 बटा √3, ये AB का मान है। यहाँ से ये संख्या पलट जाएगी, √3 h के साथ जा सकता है, तो √3 h हो जाएगा अपान 50, ये हो जाएगा, या 1 बटा √3 बराबर √3h अपान 50। यहाँ से तिर्यक गुणा कर दें तो हो जाएगा, या 50 या √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो 3h हो जाएगा बराबर 50। इसलिए h बराबर हो जाएगा 50 बटा 3 मीटर। आप चाहें तो आंसर यहीं छोड़ दें, यह आपका 50 बटा 3 मीटर भवन की ऊंचाई आ गई। आप थोड़ा सरल करना चाहें तो 50 को 3 से भाग कर दें इस तरह, तो थोड़ा सरल हो जाएगा, और इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 3 से भाग करें, 3 एकम 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, 0 उतार लिया गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ें, 3 छंग 18, और घटाने पर 2, तो यहाँ से 16 सही लिखेंगे, 16 सही, और जो शेष फल बचा है ऊपर लिखें 2, और जिससे भाग करते हैं वो नीचे लिखा जाता है। तो 16 सही 2 बटा 3 मीटर, तो h बराबर आया 16 सही 2 बटा 3 मीटर, यह भवन की ऊंचाई आ गई। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 को हल कर लिया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेष प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।